आप सभी को हलचल इंडिया परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। धनतेरस का मौका है और इस मौके पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से सोना और चांदी खरीदना काफी महंगा हो गया है। इसी के चलते गाजियाबाद में सराफा एसोसिएशन के संरक्षक राजकिशोर गुप्ता का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल सोने और चांदी के दामों में 1.5 गुना का इजाफा हो चुका है। वजह है सोने और चांदी से जुड़े लेबर का ना मिलना, जिसकी वजह से सोना चांदी के तैयार आइटम्स की सप्लाई पर भी काफी फर्क पड़ा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण सोने और चांदी की खरीदारी के लिए कैश फ्लो भी बहुत कम है, इसीलिए ज्वेलरी का काम पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% ही रह गया है। इसके अलावा व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के इंतजाम पर भी काफी खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद के सराफा व्यापारियों को निशाना बनाया गया था। इसके बावजूद भी सराफा व्यापारियों को दिवाली और धनतेरस से अब भी काफी उम्मीदें हैं। ऐसा है, रेट काफी महंगे हैं सोने चांदी के। एक वजह तो ये कि माइल से रॉ मटेरियल नहीं निकल पा रहा, दूसरा जो रिफाइनरी है उसमें लेबर नहीं मिल पा रही है कोरोना की वजह से, तो इस वजह से सोने चांदी के रेट काफ़ी महंगे हैं। पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हैं, और पिछले साल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि 15 से 20% काम है इस बार। धनतेरस उम्मीद है कि देखो, लोगों के पास जैसे महीने का शुरू है और 8 महीने का मंदा गया, तो मेरे ख्याल से दिवाली का त्यौहार अच्छा जाना चाहिए। धनतेरस दिवाली पे साल में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी होता है वो कुछ ना कुछ चाहे चांदी का सिक्का खरीदता जरूर है। सर, क्या खास है जो एक आम आदमी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या खास है? 100 रुपए से आपके पास शुरू है, आपने बताया था 100 रुपये से शुरू है आइटम, जो हमारे गोल्ड प्लेटेड फ्रेम है, और जो 24 कैरेट गोल्ड के हैं प्रीमा आर्ट के, वो 2,500 रुपये से शुरू हैं और करीब 2.5 लाख रुपए तक की कीमत का है। चांदी का सिक्का 5 ग्राम का 400 रुपये का है, प्योर चांदी का 100% का। 10 ग्राम का 800 रुपये का है। तो जो गरीब से गरीब आदमी है, कम से कम एक 5 ग्राम का चांदी का सिक्का इजीली खरीद सकता है। बाकी बर्तन हैं, गिलास हैं, हटरी है, लक्ष्मी गणेश जी हैं, सामर्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति खरीदारी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी आप सरकार से हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे बतौर सराफा व्यापारी? बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिनों से सराफा व्यापारियों के साथ लूटपाट और छीना झपटी डकैती की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, और क्योंकि इजी टारगेट होता है सर्राफ, और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, लिक्विड मनी की कमी हो गई है, तो इस वजह से कुछ बदमाश और आवारा टाइप के जो तत्व हैं वो सक्रिय हो गए। हमारा मानना यह है कि 3% जो टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने, 3% का व्यापारी को प्रॉफिट नहीं है, तो एक तो GST 3 से घटा के 1% करना चाहिए, मोटे वैल्यूम का आइटम है। और दूसरा ये है कि जो एनसीएक्स सट्टा कारोबार चल रहा है, जिसमें गाजियाबाद के आधे से ज़्यादा सर्राफा व्यापारी लिप्त हैं, तो जो सट्टा बाजार है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, जिससे स्थिरता है सोने चांदी के रेटों में। तो सब लूट वगैरह से डर है मन में? हाँ, सभी व्यापार में अभी चौपले पे हुआ है। 4 दिन पहले भरे बाजार से गन पॉइंट पे 50,000 रुपये लूट के ले गया, और तुम्हारा राजनगर एक्सटेंशन में, इंद्रपुरम में कई घटनाएं घटित हुई हैं। तो आपने अपनी सुरक्षा की है? हाँ, मैंने अपने सब कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, गार्ड बैठा रखा है, स्टाफ है अपने पास, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक के सामने पुलिस की पिकेट और मोबाइल गाड़ी यहाँ पे मौजूद रहती हैं। गाजियाबाद में सबसे सुरक्षित जगह है ये। ऐसा है कि उन्होंने हमसे भी कहा था कि जिलाधिकारी महोदय से बात हो गई है, कप्तान साहब ने हमसे खुद कहा था, हमारी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो भी सक्षम और उचित व्यापारी हैं, जो पात्रित व्यापारी हैं, उनके लाइसेंस हम जारी कर देंगे, आप अपनी एक लिस्ट बना दो। करीब 1550 व्यापारी हैं, जिसमें से हमने 45 व्यापारियों को चिन्हित करके, जिनके GST नंबर हैं, टर्नओवर अच्छी है, सेंसिटिव हैं, जिनके साथ घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वो 45 व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस भरवा के हमने भिजवा दिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। अब ये शासन प्रशासन और जिलाधिकारी और कप्तान साहब के हाथ में है कि वो कब तक वो लाइसेंस जारी करते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।